हेलो फ्रेंड्स। एसएससी जीडी के पीवाई क्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं और विद एक्सप्लेन, मतलब क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट भी होंगे। ठीक है, तो पहले इसको साइड में करते हैं। ठीक है, हाँ ये आ गया। ये हमारा चैनल है, विद्यापीठ एवन के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है। तो इस चैनल को, ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस टाइम। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो क्वेश्चन है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो डैश को वापस आऊंगा, तो मैं कब वापस आऊंगा? तो पुल्लिंग वाला शब्द देखना हमें। तो पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा हो सकता है? जो पुल्लिंग वाला शब्द है वो है सोमवार। चूंकि दिनों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, तो सोमवार मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मैं कब वापस आऊंगा? मैं सोमवार को वापस आऊंगा। ठीक है, तो सोमवार को। अभी जो एक मुहिम चालू की है मैंने, ऑल एसएससी एग्जाम टीसीएस बेस्ड टीसीएस बेस्ड 2017 से लेके 2023 तक पीवाई की क्वेश्चन विद एक्सप्लेन। ठीक है, टीसीएस बेस्ड है 2017 से लेके 2023 तक। ऑल एसएससी एग्जाम मतलब 2017 से लेके 2023 तक के जितने भर भी क्वेश्चन बने हैं 2017 से लेके 2023 तक के, उस चैप्टर वाइज एक ही एक ही क्लास में खत्म है, एक ही क्लास में। ठीक है, और मैंने इस क्लास में, मेरा इस क्लास का कराने का उद्देश्य और एक मकसद क्या है? देखो, मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं गारंटी से, तो मतलब ऐसे गारंटी नहीं ले रहा कि हाँ इस क्लास से क्वेश्चन भारी नहीं जा सकता, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं होगा, इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। तो देखो इम्प्रूवमेंट क्या है, मेरा नोट में दे रखा है मैंने पहले ही। नोट है, इस क्लास करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगाइए और फिर देखिए इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या है? अगर एसएससी से क्वेश्चन आता है, मतलब सॉरी, जनसंख्या से अगर क्वेश्चन आता है, एसएससी ने जनसंख्या जनसंख्या चैप्टर को कवर किया और कम से कम 1 घंटे से ऊपर ही क्लास हुई है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर तो इतनी टाइम में हो पाएंगे। तो जनगणना से क्वेश्चन मैंने जनगणना का चैप्टर कराया है। अगला चैप्टर जो मैं कराने वाला हूँ वो जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। चैप्टर देखता हूँ कौन सा कराता हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है कि जो एसएससी को जीडी को थोड़ा ज्यादा मैं थोड़ा आगे करके चल रहा हूँ। एसएससी जीडी के जो 70 दिन रह गए ना, उसमें मैं 70 तो नहीं, कम से कम 35 तो मिनिमम करा ही दूंगा मैं चैप्टर्स। और ये जो चैप्टर होंगे ना, बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि मैंने उठाया ही वहां से, एसएससी के 2017 से लेके 2023 तक के एग्जाम जो हुए वहां से लेने वाला हूँ। ठीक है, और हर एग्जाम के लिए एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल ग्रुप डी एनटीपीसी ऑल एग्जाम के लिए, इसलिए क्योंकि देखो, आप खुद देखना इस प्रैक्टिस सेट में, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। मतलब इसका तत्सम रूप देखना है हमें। ठीक है, ये थोड़ा ना, देखो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गई है, बताता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ी सी यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यह तत्सम रूप का सही विकल्प बताना है। देखो, विकल्प में विकाप हो गया है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ तत्सम होगा। ठीक है, तत्सम वाला विकल्प देखना है। तो अवगुण का तत्सम क्या होगा? जो अवगुण का तत्सम होगा वो है अवगुण। क्या है वो? अवगुण। ठीक, उसका जो आंसर होने वाला है वो है अवगुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप है। मुहावरे का क्या है? सर्वश्रेष्ठ रूप बताना है। मतलब मुहावरा क्या दे रखा है? मुहावरा दे रखा है ठिकाना ना रहना। तो ठिकाना ना रहना का मतलब क्या है होगा? कहीं जगह ना मिलना। तो ठिकाना ना रहने का मतलब आंसर होगा कहीं जगह ना मिलना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा कहीं जगह ना मिलना। ऑप्शन नहीं, मतलब इसका एक्सप्लेन दे रखा है। आग पर लौटना, बेचैन होना, आंखों का तारा, किसी किसी को बहुत बहुत प्यारा होना, आप भी गिरेंगे हम भी गिरेंगे, सबको समान रूप से परेशानी होना, आपसी बैर बढ़ाना, दो लोगों के बीच असंगति को बढ़ाना, अपना घर में सबसे बेड़ा पार करना, तो किसी की मुश्किल को सफलता में पार करना। ठीक है,
अच्छा, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वयं सहारे के बिना आप में स्थिर होना, अपने। और पहली बात ये, अगर इसको मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो पहले इसको हटा दें, क्लियर ऑल, क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब इस पे चलते हैं, मतलब। और आप पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई थी तो अपछताए होत क्या, तो कोई काम अवसर पर चूक जाने के बाद पछताना, अपना राज खोलना, गुप्त बातों का सार्वजनिक करना। तो योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को क्या प्रदान किया जा सकता है, तो भटकते मन को क्रांति प्राप्त की जा सकती है, प्राप्ति कर किया जा सकती है, तो प्राप्ति कोई शब्द ही नहीं होगा इसके लिए, भ्रांति कोई नहीं होगा, क्रांति नहीं होगा, तो भटकते मन को क्या दे सकते हैं हम, शांति दे सकते हैं, जब मनोरंजन शांति दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होने वाला है तुम्हारा शांति। तो भटकते मन को हम क्या प्रदान कर सकते हैं, शांति प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, शांति प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करेगा। तो देखो, मुहावरे इंपोर्टेंट है, तो मुहावरा दे रखा है कि उल्लू सीधा करना, मतलब उल्लू सीधा करने का मतलब अपना काम निकाल लेना, सीधी सी बात होती है उल्लू सीधा करने का मतलब। तो स्वार्थ सिद्ध करना, होश ठिकाने लगा लेना, सबसे अलग रहना, स्वाधीन करना। तो अपना अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, उस वाला है स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। स्वार्थ सिद्ध करना का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो मैं आपको जो पीडीएफ देने वाला हूँ, क्लियर पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे पेज पे, पहले इसको साफ कर दें, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। अब देखो, इससे रिलेटेड कितने सारे फैक्ट्स हैं कि स्वार्थ सिद्ध करना, ये हो गया। अब देखो, काफी सारे ऑप्शन मैंने क्लियर किए हैं, जैसे कि अंधेरे में ना चहुर लगाना, समस्या से बचने के लिए ज्यादा खुद को समझना या समाधान ढूंढना, ठीक है। अब पानी में रहकर मगर से वैर क्या, मतलब अब डर या असुरक्षा महसूस करना, मतलब अब पानी में रहने से मगर से, अगर हमें कहीं जा रहे हैं, यहाँ पे डर है, अब डर है तो डर है और रहना भी है वहीं पे, तो फिर तो यही है कि अब पानी में रहकर मगर से वैर क्या। अनदेखा अनगिनत सबही, बहुत सारी चीजों को उपेक्षा करना। देखो, कुछ इनमें से ए से लेके आई तक है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है वो ए से लेकर आई तक है, तो कुछ ऐसे होंगे, कुछ तुमने नहीं पढ़े होंगे, कुछ तुम्हारे लिए नए होंगे, तो जो नए उनको याद करो और जो पुराने उनका रिवीजन करो, ठीक है। अनदेखा अनगिनत सबही, बहुत सारी चीजों की उपेक्षा करना। अंगूठा दिखाना, इस पर सत्यापन को साबित करना। अम, अब जब जागो तब सवेरा, अब जब जागो तब सवेरा, काम शुरू करने के लिए समय पर उठना, थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, काम शुरू, जो नयापन नहीं देख सकता वह अच्छे नेता नहीं हो सकते। अंगूठे चूमना, बहुत परेशान प्रशंसा करना। अंधे की लाठी और बेहर की बांस, मतलब अंधे की लाठी और बेहर की बांस, दो अपार्थी या अयोग्य व्यक्तियों के बीच सद्भावना का अभाव, ठीक है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने गुनाहों को छिपाना, अपने मुंह मियां मिट्ठू लगना यानी कि अपने गुनाहों को छिपाना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे दिए गए, नेक्स्ट क्या है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची याद कीजिए। तो महिला का पर्यायवाची क्या हो सकता है, महिला का पर्यायवाची आसान है, आसान क्वेश्चन है। तो महिला का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो महिला का पर्यायवाची अचर होगा, अचर होगा, नहीं होगा। स्त्री, स्त्री होगा, ठीक है। स्त्री, तो इसका स्त्री होगा। महिला का देखो, महिला के और भी होते हैं पहचान, ललना, ललना महिला का पर्यायवाची होता है। नारी महिला का पर्यायवाची होता है। कामनी, रमणी, बनीता, कांता, ठीक है।
अक्षर का पर्यायवाची, अक्षर का अचल, जड़, स्थावर, ठीक है। पूजा का क्या होता है? अर्चना होता है, अर्चन होता है, आराधना होती है, वंदना होती है, उपासना, पूजन, स्तुति, अर्हन, आधार, सेवा, टहल, खातिरदारी आदि, ठीक है। सीता का पर्यायवाची क्या होगा? सीता का जानकी, वैदेही, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी, जनक तन्या, जनका तमजा, ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? सीता जी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ने चोरी चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। देखो ये बोर्ड ना थोड़ा सा नया है मेरे लिए, तो इसमें थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप आ जाएगा चलाना। तो पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो पुलिस ने चोरी के, तो इसमें क्या है, दिए गए वाक्य भाग में त्रुटि बताइए। तो पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, तो क्या मिस्टेक हो सकती है? देखो मैं थोड़ी देर टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिए। जो मैंने पहले बता दिया, जो नया है उसे याद कीजिए, और जो याद है उसका रिवीजन कीजिए। और ये कोई क्वेश्चन मेरे नहीं है कि जैसे कि मैं कुछ लेके आ रहा हूँ या एक्सपेक्टेड, ये सब पीवाई की क्वेश्चन है। दिख रहा हुआ डेट दे रखी है 20 तारीख दूसरा महीना 2024, शिफ्ट 11 11:30 से 12:30 बजे वाली शिफ्ट है, ठीक है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो पुलिस ने चोरी के भ्रम में क्या, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। देखो पकड़ सही है, लिया सही है, के भ्रम में सही है। पुलिस ने चोरी पर आशीष का, भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, तो भ्रम में, तो इस पर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है के भ्रम में, ठीक है। आंसर क्या है के भ्रम में। अच्छा, जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? जिसके हाथ में चक्र हो, बताओ। जिसके हाथ में चक्र हो उसे इंदिवर कहते हैं। अच्छा, इंदिवर क्या है? इंदिवर, चक्रपाणी। देखो चंद्रमौली कौन होते हैं? चंद्रमौली बोलते हैं भगवान शिव को। चंद्रमौली किसको बोलते हैं? चंद्रमौली बोलते हैं भगवान शिव को। और जिसके हाथ में चक्र हो, हाथ में किसके चक्र होता है? विष्णु भगवान के, चक्रपाणी। और सीधी से चक्रपाणी होगा। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चक्रपाणी। क्या बोलते हैं उसे? चक्रपाणी, ठीक है। उसे बोलते हैं चक्रपाणी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इंदिवर जल में उत्पन्न होने वाला एक पौधा जो अपने सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध हो, जैसे कि नीले कमल। नीले कमल को इंदिवर बोलते हैं, याद रखना। नीले कमल को क्या बोलते हैं? इंदिवर बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीले कमल को क्या बोलते हैं? इंदिवर बोलते हैं। चंद्रमौली एक है जो सिर पर, जिसके चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा किसके सिर पर है? चंद्रमा जो है भगवान शिव के सिर पर है। अच्छा, ईशान उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी दिशा है उत्तर पूर्व? ये वाली दिशा। तो ये वाली दिशा को क्या बोलेंगे हम? ईशान बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। चक्रपाणी मैंने बता दिया, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र होता है उसे चक्रपाणी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखना है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है, वो देखनी है अशुद्धियां। क्या देखनी है? अशुद्धियां, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? लोभी धन इसीलिए इकट्ठा करता है जिससे उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। सीधी सी बात है, लोभी को तो धन जितना हो उतना कम है, ठीक है। तो इसका लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता करता हो जिसमें, देखो करता हो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिससे उससे जिससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा रहती है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो यही वाला है, करता लोभी धन इसलिए इकट्ठा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा करता है। क्या आएगा यहाँ? करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सड़कें चौड़ी होने लगी हैं। तो ये देखना है, इसमें जो चौड़ी शब्द है, ये रेखांकित वर्तनी का सही शब्द लिखना है। तो ये जो चौड़ी है ना शब्द, ये जो चौड़ी शब्द रखा है, इसको सही देखना है। तो चौड़ी कौन सा सही है? ये वाला सही है, सी ऑफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कभी पढ़े भी ना होंगे, कभी देखे नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखे होंगे पर उनका ध्यान नहीं हुआ। तो
पैटर्न बनता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होने वाला है चौड़ी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो दिए गए वाक्य में निरर्थक, निरर्थक क्या होता है, जिस शब्द का अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का तो अर्थ होता है, दोनों का मैं बोलूं दोनों आओ तो दोनों समझ जाएंगे कि दोनों क्या होता है, दो व्यक्ति आओ, ठीक है। कब आओ, तो ये टाइम पीरियड को बता रहा है, कब आओ। चुप हो जाओ तो चुप भी हो जाएंगे। पर ऐसा शब्द खटर पटर, देख मैं बोलूं खटर, तो खटर से कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, खटर पटर, ठीक है। देखो जिस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट देने की जरूरत नहीं है उसमें मैंने नहीं दिया है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट बना था ना, इस प्रैक्टिस सेट में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट कमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैंने बता दिया इसका जो आंसर होने वाला है खटर पटर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो पर्यायवाची शब्द है उल्लास। उल्लास का पर्यायवाची क्या होगा, तो जो उल्लास का जो पर्यायवाची होने वाला है वो होने वाला है आनंद। क्या होने वाला है उसका आंसर, उसका आंसर होने वाला है आनंद, ठीक है। और अच्छे से दिखाता हूँ, आनंद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट आनंद दे रखा है। अच्छा, उल्लास का मतलब क्या होता है, उल्लास का मतलब होता है हर्ष, उल्लास का मतलब होता है आनंद, उल्लास का खुशी, प्रशंसा, आनंद में उल्लास, आनंदित। उत्कंठा थोड़ा याद रखना, क्या उत्कंठा थोड़ा याद रखना, उत्कंठा, ठीक है। अच्छा, प्रफुल्लित थोड़ा याद करना, प्रसन्न, प्रसन्न या खुशहाल, अंतो, आनंदो सा, ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। ये शब्द दे रखे हैं और इसमें जो ये दे रखा है ये पर्यायवाची दे रखा है, ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची नलिन, अरविंद हुआ, उद्योतपल हुआ, अंबोज हुआ, ताम्रस हुआ, पुष्कर हुआ, महोत्पल हुआ, वनज हुआ, कुंज हुआ, सरिसज हुआ, राजीव हुआ, पद्म हुआ, ठीक है। देखो पद्मा गंगा को कहते हैं, पद्म कमल को, ठीक है। पंकज हुआ, नीरज हुआ, सरोज हुई, जलज हुआ, जलजात हुआ, शतदल हुआ, पुंडरिक हुआ, रिंदीवर हुआ, ठीक है। किरण को क्या बोलेंगे, किरण को क्या बोलेंगे, किरण को बोलेंगे गंभिस्त हुआ, गवस्ती हुआ, रश्मि हुआ, अंशु हुआ, अंची हुआ, गौ हुआ, कर हुआ, मयूख हुआ, मरीचि हुआ, ठीक है। कामदेव क्या बोलते हैं, कामदेव को याद रखना, मदन, मनोज, अनंग। अनंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कोई अंग नहीं है। आत्मभू बोलते हैं, कंदर्प बोलते हैं, दर्पक बोलते हैं, पंचसर बोलते हैं, मनसिज बोलते हैं, कैम बोलते हैं, रतिपति कहते हैं, और पुष्प धनवा कहते हैं, मंथन कहते हैं। कपड़ा को क्या बोलते हैं, मयूख वस्त्र, चीर वसन पट, अंशुकर अंबर परिधान। कुबेर को क्या बोलते हैं, कित्र रेश, यक्ष राज, धनद, धनाधीप, राज राज, ठीक है। किस्मत को क्या बोलते हैं, होनी, विधि, नियति, भाग्य। कछु को क्या बोलते हैं, बाल, केश, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, सिरोरूह। कबूतर क्या बोलते हैं, कपोत, रक्त लोचक, पारा वक्त, कलख और हारिल। देखो मैंने बता दिया, और इसका ना थोड़ा रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा ना, अपने आप आ जाएगा। मैं पीडीएफ मैंने बता दिया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस पर टेलीग्राम लिंक पर जाना है, जाने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोबारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए, ढीलेपन से काम करना चाहिए। तो ढीलेपन मतलब एकदम स्लोली स्लोली काम करना चाहिए। तो ढीलेपन का क्या होगा आंसर, तो ढीलेपन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, अवेशपूर्ति से, तेजी से काम करना चाहिए, ठीक है। और काम तेजी से ही करना चाहिए, और कैसे, तेजी से करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, हमें काम किस तरीके से करना चाहिए, हमें काम स्फूर्ति से करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही, जो विलोम शब्द का सही विकल्प हो। तो विरल, विरल का क्या होगा, तो विरल का क्या होगा आंसर, विरल का सबको पता है, विरल का आंसर क्या होने वाला है, विरल का आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है सघन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, नेक्स्ट सघन आंसर है, अंधकार का क्या होगा, अंधकार का ज्योति होगा। अंधकार का क्या होगा, अंधकार का ज्योति होगा। खुशी का दुख होगा,
खुशी का सफलता का असफलता होगा, सच का झूठ होगा, आनंद का दुख होगा, सजीव का मृत होगा। ठीक है, पैराग्राफ आ गया। ठीक है, पैराग्राफ 14 क्वेश्चन के बाद क्यों आएगा? हाँ, ये क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट कोई नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बाल श्रम किससे, मतलब किससे बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए परिभाषित किया जाता है। तो बाल श्रम किसके लिए परिभाषित किया जाता था? बाल श्रम किया जाता है रोजगार, मतलब बाल श्रम होगा तो रोजगार शब्द ही तो आएगा, बाल श्रम रोजगार के प्रति कराया जाता है। ठीक है, बाल श्रम बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए परिभाषित किया जाता है। मतलब एक शब्द जो बाल श्रम है वो किसके लिए परिभाषित किया जाता है? तो रोजगार के प्रति किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने पैराग्राफ को। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, त्योहारों के रूप में मनाया जा सकता है। देखो यहाँ भी ठीक है, त्योहारों के रूप में क्या कहता है? त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मनाया जाता है, फिर क्या दे रखा है? होली का त्योहार, होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी। अब देखो अगर मुझे जल्दी है ना, टाइम आउट होने को है मेरा, तो देखो मुझे टिक भी करना है, अगर मेरे क्वेश्चन ऑफ कम अटेम्प्ट हुए टिक भी करना है। तो त्योहार की बात चलिए, पैराग्राफ को थोड़ा देख चुके हैं और क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। तो होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी क्या है? विस्तृत तो होगा नहीं, चित्रित तो होगा नहीं, कुछ चित्र थोड़ी है तो इस फेस्टिवल का। तो कई देशों में भी क्या है इसका, कई देशों में भी क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध हो सकता है, तो कई देशों में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, आंसर भी। वर्तमान में तो अन्य धर्मों का मनाने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी कैसे मनाते हैं? पहचान से मनाते हैं, धूमधाम। तो त्योहार हमेशा कैसे मनाए जाते हैं? सबको पता है, त्योहार हमेशा एंजॉयमेंट के साथ धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये होगा। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर यह वसंत ऋतु लुटाती है। वसंत ऋतु क्या लुटाती है? वसंत ऋतु खुशियां लुटाती है। ठीक है, वसंत ऋतु क्या लुटाती है? खुशियां लुटाती है, खुशियां लुटाती है। कुशल इसलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा जाता है। होली को क्या कहा जाता है? होली को परमार्थ का त्योहार भी कहा जाता है। स्वार्थ, स्वार्थ तो होगा ही नहीं। देखो इस तरीके से, स्वार्थ तो होगा ही नहीं, पानी बर्बादी ऐसे शब्द नहीं आएंगे। परमार्थ का सौहार्द, सौहार्द का त्योहार। होली को परमार्थ नहीं, सौहार्द का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, होली को क्या कहा जाता है? होली को, इसको थोड़ा सही कर दूं, होली को क्या कहा जाता है? सौहार्द का त्योहार। ठीक है, अच्छा, सौहार्द का त्योहार कहा जाता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म फिनिश करते हैं, और आशा है कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस चैनल को देखो, इस चैनल को ना आपके सपोर्ट की इस टाइम रियली में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, और इससे लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और हम ये मैं बताना चाह रहा था कि इस चैनल पर जो एसएससी का एक प्रैक्टिस सेट चालू किया है मैंने, नया पेज लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो इस चैनल पे ना मैंने एसएससी का एक प्रैक्टिस सेट चालू किया है। हाँ अब सुनो, एसएससी का इस एक प्रैक्टिस सेट चालू किया है मैंने, और वो जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो 2017 से लेके 2023 तक एसएससी के ऑल एग्जाम, एसएससी के जो ऑल एग्जाम है ना, ऑल ऑल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कब तक? 2017 से लेकर 2023 तक, और टीसीएस बेस्ड है, टीसीएस बेस्ड है क्वेश्चन। और इनको सॉल्व कराया है चैप्टर वाइज, मतलब एकदम चैप्टर वाइज सॉल्व कराया है। ठीक है, चैप्टर वाइज।
मैंने इन क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहा हूँ, और जिसमें जो पहला चैप्टर है ऑलरेडी मैं जनगणना करा चुका हूँ, ऑलरेडी जनगणना करा चुका हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ इस टॉपिक जो मैंने की जनगणना चैप्टर कराया है ना, ये जनगणना इससे बाहर क्वेश्चन जाना मतलब बहुत ही रेयर होगा। ऐसा होता है ना, कंडीशन कुछ कह नहीं सकते एग्जाम के मूड की, क्या एग्जाम का मूड रहता है एकदम अ, कुछ ऐसा लगता है कि मतलब जब हम याद कर रहे थे तो एग्जामिनर हमारे पीछे खड़ा था कि यही नहीं देना, ये इसने याद कर लिया है। तो ऐसा अगर कुछ मूड होगा तो कुछ कह नहीं सकते, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। नहीं तो मैं कह सकता हूँ उस प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप एक्स वाई जेड किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लगाना, अगर जनगणना से क्वेश्चन आता है, अगर जनगणना से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बाहर जाने के चांस ही नहीं होंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है इस तरीके से। और गारंटी ऐसे नहीं है, मतलब मैंने बता दिया एग्जाम के मूड की, अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा हटके भी दे दिया तो दिक्कत आ जाती है। पर मैंने इसको बहुत ज्यादा, मतलब 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे कम से कम 1 घंटे और अप्रोक्स 21 मिनट की क्लास है, तो उस क्लास को करना एक बार, ठीक है। 1 घंटे 21 मिनट की क्लास है, उसको क्लास को करना एकदम एक या 2 बार में वो क्लियर हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ कि मैंने अभी इस विद्यापीठ एवन पर एक एसएससी का एक प्रैक्टिस सेट चालू किया है, ठीक है। और वो जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो एकदम चैप्टर वाइज है, वो चैप्टर वाइज चालू किया है मैंने। और उस चैप्टर में मतलब क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, उस चैप्टर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो उस चैप्टर में एसएससी के ऑल एग्जाम, उस चैप्टर में एसएससी के ऑल एग्जाम, ऑल एग्जाम कब से कब तक, 2017 से लेके 2023 तक। और ये टीसीएस बेस्ड होंगे, टीसीएस बेस्ड एसएससी के ऑल एग्जाम, टीसीएस 2017 टीसीएस बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा थंबनेल दिखाना चाह रहा हूं मैं। हाँ देखिए, ये आगे।
देखो, अभी जो एक मुहिम चालू की है मैंने, ऑल एसएससी एग्जाम टीसीएस बेस्ड टीसीएस बेस्ड 2017 से लेके 2023 तक पीवाई की क्वेश्चन विद एक्सप्लेन, ठीक है, टीसीएस बेस्ड है 2017 से लेके 2023 तक। ऑल एसएससी एग्जाम मतलब 2017 से लेके 2023 तक के जितने भर भी क्वेश्चन बने हैं 2017 से लेके 2023 तक के, उस चैप्टर वाइज एक ही एक ही क्लास में खत्म है, एक ही क्लास में, ठीक है। और मैंने इस क्लास में मेरा इस क्लास का कराने का उद्देश्य और एक मकसद क्या है, देखो मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं गारंटी से तो मतलब ऐसे गारंटी नहीं ले रहा कि हाँ इस क्लास से क्वेश्चन भारी नहीं जा सकता, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं होगा, इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। तो देखो इम्प्रूवमेंट क्या है, मेरा नोट में दे रखा है मैंने पहले ही, नोट है, इस क्लास करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगाइए और फिर देखिए इम्प्रूवमेंट क्या है। अगर एसएससी से क्वेश्चन आता है, मतलब सॉरी जनसंख्या से अगर क्वेश्चन आता है, एसएससी ने जनसंख्या चैप्टर को कवर किया और कम से कम 1 घंटे से ऊपर ही क्लास हुई है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर तो इतने टाइम में हो पाएंगे। तो जनगणना से क्वेश्चन मैंने जनगणना का चैप्टर कराया है, अगला चैप्टर जो मैं कराने वाला हूँ वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। मैं चैप्टर देखता हूँ कौन सा कराता हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है कि जो एसएससी को जीडी को थोड़ा ज्यादा मैं थोड़ा आगे करके चल रहा हूँ। एसएससी जीडी के जो 70 दिन रह गए ना, उसमें मैं 70 तो नहीं, कम से कम 35 तो मिनिमम करा ही दूंगा मैं चैप्टर्स। और ये जो चैप्टर होंगे ना बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि मैंने उठाया ही वहां से एसएससी के 2017 से लेके 2023 तक के एग्जाम जो हुए वहां से लेने वाला हूँ, ठीक है। और हर एग्जाम के लिए एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल ग्रुप डी एनटीपीसी ऑल एग्जाम के लिए इसलिए क्योंकि देखो आप खुद देखना इस प्रैक्टिस सेट में मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, ठीक है। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।